Hello students. So students, today we are going to start our new chapter 6 of 12th class, and it is General Principle and Process of Isolation of Elements. This is your 6th chapter. So students, ये जो चैप्टर है आपका बेसिकली फर्स्ट थिंग थियोरेटिकल चैप्टर है। दूसरा, इसकी कुछ टर्म्स आपके क्लास 10th के जो मेटलर्जी वाला टॉपिक था उससे रिलेटेड है। बेसिकली ये चैप्टर मेटलर्जी का ही चैप्टर है। इसमें जो बेसिक प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स है, ये जस्ट नाम दिया गया है अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल और आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, बट पूरा जो चैप्टर है उसमें बेसिकली हम जो पढ़ेंगे वो मेटलर्जी के बारे में ही पढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट विल टेक सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू दिस चैप्टर्स जो जगह जगह यूज़ होंगी हमारी, तो उन टर्म्स के बाद में देन वी विल स्टार्ट आवर टॉपिक्स। सो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट टर्म इज़ द मिनरल। सो स्टूडेंट्स, मिनरल्स आर बेसिकली naturally occurring chemical substance in the earth crust, okay, in which metals are present. तो minerals basically क्या हो गए? These are naturally occurring chemical substance. These are naturally occurring chemical substance in the earth crust. In which metals are present. ओके, और बेसिकली जो माइनिंग प्रोसेस होता है उसके थ्रू इनको अर्थ क्रस्ट से निकाला जाता है। ठीक है, नाउ व्हाट आर ओर्स? तो ओर्स और मिनरल्स जो हैं ये आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि मिलती जुलती टर्म्स हैं। अब बेसिकली क्या है, हमारे अर्थ क्रस्ट में जो आपके मेटल्स हैं वो इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। ओर्स बेसिकली वो मिनरल्स हैं जिनके थ्रू आप इजीली किसी मेटल को निकाल सकें या एक्सट्रैक्ट कर सकें और इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्ट कर सकें। इकोनॉमिकली का मतलब क्या है? जिसमें आपका प्रॉफिट हो, जिसमें आपका इकोनॉमिकली कुछ प्रॉफिट हो रहा हो। ठीक है, और साथ में आपका जिसके थ्रू निकालना इजी हो। तो जितने मिनरल्स होंगे हर एक से निकालना उतना आसान नहीं है, हर एक में इकोनॉमिकली फ़ायदा नहीं है। तो यानी जिनमें फ़ायदा हो रहा है, जिनसे इजीली एक्सट्रैक्शन हो रहा है, वो आपके क्या है? ओर्स है, और बाकी आपके मिनरल्स है। दैट मीन्स ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ऑल। ठीक है, तो यानी बेसिकली अगर हम डेफिनेशन लिखना चाहें ओर्स की तो क्या होगा? ये दीज आर दोज मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी ईजीली, ये जो मैंने लिखा है ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें, ईजीली एंड इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्टेड। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज़ मैंने अभी आपको बताई कि जितने ओर्स हैं, ऑल ओर्स आर मिनरल्स। ठीक है, बट ऑल मिनरल्स, जितने मिनरल्स हैं, आर नॉट ओर, वो सब के सब और नहीं हैं, क्योंकि सबसे उतना इजीली एक्सट्रैक्शन पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, देन कम टू द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टर्म एंड इट इज़ गैंग। तो गैंग इज बेसिकली क्या है? ये आपका इम्प्योरिटी है। तो गैंग की अगर हम एग्जैक्ट डेफिनेशन बोले तो इट इज सिंपली द अनडिजायर्ड कंटामिनेटिंग मटेरियल विच इज प्रेजेंट इन द ओर। ठीक है, हमने पहली चीज़ देखी कि मेटल किस फॉर्म में है अर्थ में? मिनरल की फॉर्म में। जिन मिनरल के थ्रू एक्सट्रैक्शन इजी होता है उनको ओर बोलते हैं। अब जो अर्थ क्रस्ट से निकल रहे हैं तो ऑब्वियसली हर ओर के अंदर ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से मेटल ही है, बल्कि उसके अंदर कुछ अनडिजायर्ड पार्टिकल्स भी हैं, इम्प्योरिटीज़ भी हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? गैंग बोलते हैं। तो गैंग क्या हो गया? बेसिकली इट इज़ अर्थी मतलब अर्थ जो भी आपके अर्थ में है, अर्थली
or undesired contaminating material which is present in the ore. ये गैंग है, ठीक है। जस्ट लाइक अगर मैं एक एग्जांपल दूं तो जो आपका आयरन ऑक्साइड है FeO, इट इज प्रेजेंट एज गैंग इन कॉपर मैटे। कॉपर मैटे जो है वो आपका कॉपर का एक और है जिसके अंदर आयरन ऑक्साइड FeO फॉर्म में यानी फेरस ऑक्साइड की फॉर्म में एज अ इम्प्योरिटी, एज अ गैंग प्रेजेंट रहता है, ठीक है। नाउ कम टू नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टर्म एंड इट इज फ्लक्स। तो फ्लक्स बेसिकली क्या है? फ्लक्स आर बेसिकली द सब्सटेंस विच इज एडेड इन द ओर टू कन्वर्ट नॉन फ्यूजेबल गैंग टू फ्यूजेबल कंपाउंड, ठीक है, उसको हम फ्लक्स बोलते हैं। क्या बोला मैंने कि आपका ओर के अंदर जो नॉन फ्यूजेबल गैंग है, नॉन फ्यूजेबल इम्प्योरिटीज़ है, उसको फ्यूजेबल बनाने का जो काम करता है वो फ्लक्स है, ठीक है। तो ये सारी टर्म्स आगे यूज़ होंगी, इसलिए स्टार्टिंग में हम इनको ले रहे हैं। तो ये क्या है? द सब्सटेंस विच इज एडेड इन द ओर टू कन्वर्ट नॉन फ्यूजेबल, फ्यूज समझ रहे हैं, मेल्ट हो जाए जो, उसको फ्यूजेबल बोलते हैं। नॉन फ्यूजेबल यानी ये कैसा है? जो मोल्टन फॉर्म में ना जा सके, ऐसी चीज़ है, ठीक है, और उसको मोल्टन फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है फ्लक्स। कन्वर्ट नॉन फ्यूजेबल गैंग टू फ्यूजेबल कंपाउंड इज कॉल्ड फ्लक्स। ये आपका फ्लक्स है, नॉन फ्यूजेबल से फ्यूजेबल में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। अब फ्लक्स जो है वो बेसिकली आपके दो तरह के होते हैं। फर्स्ट जो है आपका एसिडिक फ्लक्स होता है और दूसरा जो होता है वो आपका बेसिक फ्लक्स होता है। अब बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है समझने के लिए कि एसिडिक फ्लक्स क्या होंगे? जब आपका जो इम्प्योरिटी होगी वो कैसी होगी? बेसिक इम्प्योरिटी होगी, ठीक है। तो उसके कन्वर्जन के लिए उसका ऑपोजिट यानी एसिडिक फ्लक्स चाहिए। और बेसिक फ्लक्स क्या होंगे? जब आपकी इम्प्योरिटीज़ कैसी होंगी? एसिडिक होगी, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए बेसिक फ्लक्स चाहिए। तो एसिडिक फ्लक्स यानी क्या है आपके? कब यूज़ किए जाएंगे? दीज आर यूज्ड व्हेन, कौन से टाइप की? बेसिक बोल रही हूँ, एसिडिक बोल रही हूँ ना मैं, तो एसिडिक का मतलब जब आपकी यूज्ड व्हेन बेसिक इम्प्योरिटीज़ लाइक लाइम या फिर कोई मेटालिक ऑक्साइड आर प्रेजेंट इन द ओर, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल क्या है? सिलिका इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, SiO2। और बेसिक फ्लक्स क्या हो जाएगा? ये यूज किया जाएगा, यूज्ड व्हेन एसिडिक इम्प्योरिटीज, ठीक है, एसिडिक इम्प्योरिटीज लाइक आपका अगर सिलिका एज अ इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, सिलिका प्रेजेंट हो गया या फिर आपका फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड प्रेजेंट हो गया, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल क्या हो गया आपका? आप कोई भी बेसिक कंपाउंड ले लीजिए, जस्ट लाइक जो आपका समझ लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट हो सकता है, आपका हेमेटाइट हो सकता है, Fe2O3, ये आपके बेसिक फ्लक्स है। अब नाउ जब भी आप फ्लक्स पढ़ेंगे हमेशा एक टर्म पढ़ेंगे स्लैग। जहाँ फ्लक्स आएगा वहाँ स्लैग ज़रूर आएगा आपका। तो स्लैग क्या है आपका? अभी हमने यहाँ क्या बोला कि नॉन फ्यूजेबल मास को, नॉन फ्यूजेबल गैंग को फ्यूजेबल कंपाउंड में कन्वर्ट करता है फ्लक्स। तो जो ये फ्यूजेबल कंपाउंड बनता है, ठीक है, फ्लक्स के साथ में गैंग को ऐड करने पर, उसको हम स्लैग बोलते हैं। तो स्लैग क्या हो गया? इट इज़ द फ्यूजेबल मास या फ्यूजेबल कंपाउंड formed by the combination
ये 1 मार्क में कई बार आ जाते हैं, इसलिए मैं बता रही हूँ। ऑफ फ्लक्स एंड गैंग इज कॉल्ड स्लैग। यानी हमारा क्या है, हमारे पास फ्लक्स है, हमने इसमें गैंग ऐड कर दिया है, ठीक है। ये कैसा था, इनफ्यूजिबल था, इसके साथ मिला के ये फ्यूजिबल बन गया, तो ये क्या बन गया, ये स्लैग बन गया है। एक मैं इक्वेशन फॉर्म में आपको बताती हूँ कि फॉर एग्जांपल हमारे पास गैंग जो है वो आपका SiO2 है, तो इसके साथ में अगर आप कैल्शियम ऑक्साइड को ऐड करते हो देन इट इज़ कन्वर्ट टू CaSiO3 कैल्शियम सिलिकेट। तो हेयर CaO क्या है आपका, दिस इज फ्लक्स, SiO2 यहाँ गैंग है, इम्प्योरिटी है, और जो यहाँ पे हमारा कैल्शियम सिलिकेट बना है ये क्या है, हमारा बेसिकली स्लैग फॉर्मेशन हुआ है, ये स्लैग है। तो ये मेन आपकी इंपॉर्टेंट टर्म्स थी जो आपको पता होनी चाहिए, कई बार 1 मार्क्स में पूछ ली जाती हैं ये टर्म्स। नाउ इसके बाद में हम अपने टॉपिक्स पे आते हैं। तो इसके बाद जो हमारा टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक है, इट इज़ मेटलर्जी। मैंने आपको भी बोला कि चैप्टर का नाम जो है आपका वो है जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, बट बेसिकली इस चैप्टर के अंदर जो हम पढ़ रहे हैं वो मेटलर्जी ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मेटलर्जी क्या होता है, मेटलर्जी बेटा बेसिकली इट इज़ सिंपली द एंटायर प्रोसेस विच इज़ यूज्ड फॉर द आइसोलेशन ऑफ ए मेटल फ्रॉम इट्स ओर, ठीक है। किसी भी ओर से उस मेटल को एक्सट्रैक्ट या आइसोलेट करने का जो कंप्लीट प्रोसेस होता है उसको मेटलर्जी बोलते हैं। तो ये क्या है, इट इज़ entire process which is used for the isolation of the metal from its ores, ठीक है। अब ये बेसिकली कुछ साइंस और टेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल पे डिपेंड करता है और इसके कुछ स्टेप्स होते हैं। तो जो मेजर स्टेप्स हैं इसके वो क्या हैं, ये इसके स्टेप्स होते हैं बेसिकली, इट इंक्लूड्स 3 स्टेप्स। फर्स्ट इज़ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फोर्स, सेकेंड इज़ द आइसोलेशन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स कॉन्सेंट्रेटेड ओर, एंड थर्ड इज़ द प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल, ठीक है। ये है, तो इसको एक बार मैं आपको थोड़ा कंप्लीटली बता देती हूँ इन द फॉर्म ऑफ फ्लो चार्ट कि हमारा मेटलर्जी क्या है। ये मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया है आप लोगों के लिए, मैं एक बार दिखा देती हूँ पूरा। ये एक फ्लो चार्ट है, ठीक है, ये एक पूरा फ्लो चार्ट है जिसके थ्रू हमारा जो ओर था, ओर से क्या बन गया हमारा, फाइनली वी विल गेट द प्योर मेटल, ठीक है। तो ये कैसे मिलता है एक बार मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ, उसके बाद डिटेल में तो हम सारी टर्म्स लेंगे ही। तो फर्स्ट वी हैव ओर, ठीक है। ओर कहाँ से आया है आपका, ओर आपका वो मिनरल है जो अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट है, जिसके अंदर मेटल प्रेजेंट होता है, और बेसिकली ओर आपका वो मिनरल है जिसके थ्रू आप इजीली और इकोनॉमिकली किसी मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये तो अभी हमने पीछे पढ़ा। तो फर्स्ट वी विल विल कन्वर्ट इट इनटू पाउडर्ड ओर। हमारा पास ओर है, ठीक है, बड़े बड़े पीसेस होते हैं, तो फर्स्ट वी विल कन्वर्ट इट इनटू पाउडर्ड ओर। वो कैसे कर सकते हैं, बाय क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर। ये प्रोसेस अडॉप्ट किया जाता है कि उसको क्रशिंग किया जाता है और ग्राइंड किया जाता है, देन इट विल गेट कन्वर्टेड टू द पाउडर्ड ओर। नाउ पाउडर्ड ओर जो है इसका कॉन्सेंट्रेशन किया जाता है, यानी यहाँ कौन सा प्रोसेस शुरू कर रहे हैं हम, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स किया जाता है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर में बेसिकली आपके 4 मेथड्स होते हैं जो अकॉर्डिंग टू मेटल या अकॉर्डिंग टू ओर उसके हिसाब से चूज़ किए जाते हैं कि कौन सा मेथड आपको कंसंट्रेशन के लिए अडॉप्ट करना है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली इट इंक्लूड्स हाइड्रोलिक वॉशिंग, आप ये वाला मेथड चूज़ कर सकते हैं, या मैग्नेटिक सेपरेशन और फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड और लीचिंग प्रोसेस। तो वी हैव बेसिकली 4 मेथड्स फॉर कंसंट्रेशन ऑफ ओर, ठीक है। अब इनमें से किसी भी मेथड के थ्रू जो आपका पाउडर्ड ओर था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेटेड ओर में। आई थिंक दिस इज क्लियर। कॉन्सेंट्रेटेड ओर जब अब आ गया है, नाउ व्हाट विल वी डू, वी विल डू इट्स एक्सट्रैक्शन। तो यहाँ पे जो आपका ओर आया है ये बेसिकली इसका एक्सट्रैक्शन होगा, एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल फ्रॉम कंसंट्रेटेड ओर। यानी जो कंसंट्रेटेड ओर है
उसमें से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, अभी हमारे पास सिर्फ और कॉन्सनट्रेट हुआ है, यहाँ से इसके बाद हमें क्या करना है, उसके अंदर जो बेसिकली मेटल प्रेजेंट है उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो ये एक्सट्रैक्शन बेसिकली इन चारों में से किसी भी मेथड से हो सकता है, बाय रोस्टिंग और बाय कैल्सिनेशन, ये दोनों आपने 10th क्लास में भी पढ़े हैं। इसके अलावा वी कैन यूज़ इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन और हाइड्रोमेटलर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट प्रोसेस है सारे मैंने लिखे हैं कि कौन कौन से यूज़ किए जा सकते हैं। देन अब जब एक्सट्रैक्शन होता है क्रूड मेटल का, तो वो बेसिकली सबसे पहले हमें क्या मिलता है, इम्प्योर मेटल मिलता है। यानी हमने ऊपर कॉन्सेंट्रेशन कर लिया, एक्सट्रैक्शन कर लिया, बट उसके बाद भी उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट है। तो इम्प्योर मेटल जैसे ही मिला, नाउ व्हाट विल वी विल डू इट्स प्यूरिफिकेशन और रिफाइनिंग ऑफ मेटल और प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। नाउ प्यूरिफिकेशन और रिफाइनिंग ऑफ मेटल आपका 6 मेथड्स हैं जिनके थ्रू किया जा सकता है। ये देखिए, इम्प्योर मेटल है, तो इम्प्योर मेटल से मेटल में प्योर मेटल में कन्वर्ट करने के लिए वी कैन यूज़ डिस्टिलेशन प्रोसेस, लिक्वेशन प्रोसेस और इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, जोन रिफाइनिंग, वेपर फेज रिफाइनिंग और क्रोमेटोग्राफिक मेथड्स। इन 6 में से कोई भी एक मेथड को यूज़ किया जा सकता है। हर जो भी मेथड है, हर किसी की एक अपनी स्पेशलिटी है कि वो किस चीज़ के लिए यूज़ किया जा रहा है, उसका क्या बेनिफिट है, तो उसके अकॉर्डिंग यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से एक बार फटाफट देख लीजिए, फटाफट। और था, पाउडर्ड ओर में कन्वर्ट हुआ, कंसनट्रेटेड ओर में कन्वर्ट हुआ, फिर इम्प्योर मेटल में कन्वर्ट हुआ, देन प्योर मेटल में कन्वर्ट हो गया। तो दिस इज़ द फ्लो चार्ट डायग्राम फॉर मेटलर्जिक प्रोसेस। ये आपका पूरा का पूरा है, इनको हम 1 बाय 1 लेंगे। तो यहाँ पे आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओ। आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम जो आपका फर्स्ट प्रोसेस है ना, ये देखिए हमारे पास ओर था, क्रशिंग और ग्राइंडिंग तो हो ही जाएगी, ये पाउडर्ड ओर में कन्वर्ट हो गया। तो हम कौन सा स्टेप ले रहे हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ओर ले रहे हैं, जिसमें ये चारों मेथड हमने पढ़ने हैं। यानी हम हाइड्रोलिक वॉशिंग पढ़ेंगे, मैग्नेटिक सेपरेशन पढ़ेंगे, देन फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड पढ़ेंगे और लीचिंग पढ़ेंगे। अब इससे पहले, ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, इसमें कॉन्सेंट्रेशन से पहले एक चीज़ आ जाती है जो आपका है अकरेंस ऑफ मेटल। ठीक है, अकरेंस ऑफ मेटल का मतलब बेसिकली क्या है बेटा, कि जो आपके अर्थ क्रस्ट है उसमें आपके जितने मेटल्स हैं वो मिनरल्स की फॉर्म में प्रेजेंट है, ओर की फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, अब जैसे आपका जो सबसे ज़्यादा एलिमेंट प्रेजेंट है, मेटल प्रेजेंट है अर्थ क्रस्ट में, वो एल्यूमिनियम है और उसके बाद आयरन है। ठीक है, जो अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा मिलता है। तो इनसे रिलेटेड कुछ इनके प्रिंसिपल ओर्स हैं, इंपॉर्टेंट ओर्स हैं। जस्ट लाइक एल्यूमिनियम बेसिकली बॉक्साइट की प्रेजेंस में की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। आयरन आपका हेमेटाइट की फॉर्म में ज़्यादातर प्रेजेंट होता है। कोपर पायराइट की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। जो जिंक है वो आपका बेसिकली कैलामाइन या जिंक ब्लेंडे की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो इन ओर के नेम और फॉर्मूले आपके एनसीईआरटी में जैसे दिए हैं, एक टेबल दिया हुआ है, एज इट इज़ उसको आप पढ़ लीजिएगा। कई बार 1 मार्क में पूछ लिया जाता है, हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं आता है, बट एक बार जस्ट आप उसको रीड ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि एज इट इज़ वही चीज़ मैं बताऊँगी आपको, उसको जस्ट लर्न करना है, एक बार आपको देखना है, कुछ उसमें ऐसा अलग चीज़ नहीं है। तो वो अकरेंस ऑफ मेटल हो जाएगा। ठीक है, नाउ जो आपकी मेन चीज़ है मैं उनको स्टार्ट कर रही हूँ यहाँ, कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। तो यहाँ कंसंट्रेशन ऑफ में फर्स्ट प्रोसेस जो है बेटा वो है हाइड्रोलिक वॉशिंग। हाइड्रोलिक वॉशिंग, ये देखिए, ये इसका डायग्राम है हाइड्रोलिक वॉशिंग का। अब हाइड्रोलिक वॉशिंग का मतलब क्या है, नाम से पता चल रहा है, हाइड्रोलिक का मतलब होता है वाटर के थ्रू वॉशिंग हो रहा है। ठीक है, और ये जो हाइड्रोलिक वॉशिंग है ये बेसिकली एक ग्रेविटी सेपरेशन है, यानी ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करता है। ये वाला जो कंसंट्रेशन ऑफ ओर का मेथड है किसके ऊपर डिपेंड करता है, इसका एक दूसरी चीज़ हमने क्या बोल दी इसको, ये क्या है बेसिकली, इट इज टाइप ऑफ ग्रेविटी सेपरेशन। अभी मैं इसको आपको एक्सप्लेन करूँगी। अब इसमें मैंने आपको एक पॉइंट बताया है, अभी ये किसके ऊपर बेस्ड है, इट इज़ बेस्ड ऑन द डिफरेंसेस
in gravities of the ore। एंड दो ही चीज़ है ना, एक और है, उसके अंदर इम्प्योरिटी यानी गैंग है। तो इन गैंग पार्टिकल में और ओर्स में कुछ इनकी ग्रेविटी में डिफरेंस होगा, उनके डिफरेंसेस के ऊपर बेसिकली ये मेथड बेस्ड है। अब इसमें इसका मतलब क्या है, मतलब कि कुछ के पार्टिकल्स लाइटर होंगे और कुछ के पार्टिकल्स इसमें हैवी होंगे। अब देख लीजिए बेसिकली मेथड क्या है। इसमें बेसिकली बेटा क्या होता है कि आपके जो गैंग के पार्टिकल्स होते हैं वो लाइटर होते हैं और जो ओर्स के पार्टिकल होते हैं वो हैवी होते हैं एज़ कम्पेयर टू गैंग। तो ऐसी ओर्स के कॉन्सेंट्रेशन के लिए ये वाला मेथड यूज़ किया जाता है। इसमें बेसिकली एक होपर होता है, ऊपर होपर मतलब जिसके थ्रू आप कोई भी चीज़ को डाल सकते हैं। इसमें आप पाउडर्ड ओर को लेते हैं, ठीक है। नीचे से आपका वाटर की एक पावरफुल स्ट्रीम पास की जाती है। अब आपने देखा है ना कि अगर समझ लीजिए चावल में छोटे छोटे तिनके से होते हैं ना, छोटे छोटे तिनके होते हैं, तो उसमें अगर पानी डाल दिया जाए तो क्या होता है, जो आपके ये लाइट तिनके होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं और चावल नीचे बैठे रहते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं। बिल्कुल उसी तरह से कि जैसे स्ट्रीम पास कर दिया वाटर का, तो जो आपके लाइटर पार्टिकल्स हैं जो गैंग की फॉर्म में, वो तो ऊपर आ जाएंगे, जो मैंने ग्रीन कलर से शो किया है, और जो आपके हैवी पार्टिकल्स हैं और के, वो नीचे आ जाएंगे, जो पिंक कलर से शो किया है। तो ऊपर से डाले जा रहे थे ये कॉन्टिन्यूसली, यहाँ से स्ट्रीम पास हो रही थी। स्ट्रीम पास होने के बाद में जो लाइटर पार्टिकल्स हैं वो गैंग के ऊपर आ गए हैं, जो हैवी पार्टिकल्स हैं और के वो नीचे आ गए हैं, ठीक है। और गैंग को यहाँ साइड में एक आपका ट्यूब लगा रहता है जिसके थ्रू इसको सेपरेट कर लिया जाता है कॉन्सनट्रेटेड ओर को। नीचे से यहाँ एक ट्यूब होता है, साइड ट्यूब, जिसके थ्रू अलग कर लिया जाता है। तो ये बेसिकली आपका क्या है, हाइड्रोलिक वॉशिंग है। सिंपल, बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है, कोई ऐसा टफ नहीं है। बिल्कुल आप चावल और पानी का एग्जांपल ले लीजिए कि कैसे होता है, या गेहूँ को देखा होगा, जब गेहूँ धुला जाता है तो उसमें अगर छोटे छोटे तिनके होते हैं, हस्क होता है, वो आपका सेपरेट कर लिया जाता है वॉशिंग के थ्रू। तो वही चीज़ है बिल्कुल, ठीक है। नाउ बेटा इसमें जो सेकंड है आपका, इट इज़ द मैग्नेटिक सेपरेशन। सेकंड जो है आपका क्या है, मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि बेसिकली दिस मेथड इज़ यूज फॉर दोज ओर्स इन विच मैग्नेटिक सब्सटेंस आर प्रेजेंट। या तो और आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का कंपाउंड होगा, या फिर जो उसके अंदर गैंग है वो आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का होगा। यानी अगर एक भी चीज़ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की है तो आप इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। इस मेथड के थ्रू आप सेपरेशन करके इम्प्योरिटी को हटा देंगे, गैंग पार्टिकल्स को हटा देंगे, और बेसिकली आप क्या कर देंगे, उसके अंदर जो हमारा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर है वो कर लेंगे। अच्छा, इस मेथड को बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर पढ़ रहे हैं ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली जो गैंग प्रेजेंट है, यानी आपका वो चाहे सैंड हो, क्ले हो, या कोई भी अनवांटेड मटेरियल हो, और में से उस चीज़ों का रिमूवल जो है, यानी रिमूवल ऑफ सैंड और क्ले और अदर अनवांटेड मटेरियल फ्रॉम द ओर, दैट इज़ नोन एज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स, ठीक है। जिसका एक टाइप हमने ऑलरेडी हाइड्रोलिक वॉशिंग पढ़ लिया है, ये दूसरा है। तो मैं आपको बता रही थी कि अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है किसी एक सब्सटेंस के अंदर, तब आप इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। अब इस मेथड में है क्या, बेसिकली इस मेथड के अंदर बेसिकली हमारे पास में एक कन्वेयर बेल्ट होती है जो आपकी दो मैग्नेटिक रोलर के ऊपर लगी होती है, ठीक है। इसमें ऊपर एक कैन है जिसके थ्रू आपके फाइनली पाउडर ओर डाला जाता है, इन विच मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ दोनों तरह के सब्सटेंस इंक्लूड होते हैं। अब जब ये आपकी बेसिकली इन मैग्नेटिक रोलर्स पे ये बेल्ट चलती है, ऐसे रोटेट हो रही है, ये कन्वेयर बेल्ट ऐसे चल रही है, ठीक है। तो यहाँ से ऑब्वियसली इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ये मैग्नेटिक रोलर है, तो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाले को तो अपने पास में अलग करता है, और जो नॉन मैग्नेटिक वाला है उसको दूर से सेपरेट करता है। यानी आप ये देखिए, मैंने जो यहाँ पे ऑरेंज से दिखाए हैं वो नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल दिखाए हैं, जो ग्रीन से दिखाए हैं वो मैग्नेटिक पार्टिकल्स दिखाए हैं। तो जिनमें भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो तो इसके नज़दीक आएंगे,
और जिनमें नॉन मैग्नेटिक है वो दूर जाएंगे, क्योंकि इसकी खुद की टेंडेंसी क्या है, ये मैग्नेटिक रोलर है। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाले को तो पास में कर देगा और जिसमें नॉन मैग्नेटिक है उसको दूर डाल देगा। तो इस तरह से सेपरेशन हो जाएगा। तो बेसिकली जैसे हाइड्रोलिक वॉशिंग था, तो हाइड्रोलिक वॉशिंग में बेसिकली ये वाला मेथड बेसिकली यूज़ किया जाता है ऑक्साइड और कार्बोनेटोर्स के सेपरेशन को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए, उसमें से इम्प्योरिटीज हटाने के लिए। और जो हमारा मैग्नेटिक सेपरेशन है, ये वाला सेपरेशन है हमारा, ये बेसिकली मैंने आपको जैसे अभी बताया कि कोई भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाला चीज़ें हो उनके लिए बेसिकली यूज़ किया जाता है। जस्ट लाइक आपका टंगस्टन और के पार्टिकल आपके SnO2 में से सेपरेट करने के लिए काम किया जाता है, इस वाले को यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से, या आपका क्रोमाइट और पायरोलुसाइट जो हैं उनमें से अनवांटेड जो गैंग है उसको सेपरेट करने के लिए ये मेथड यूज़ किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ आपका एक जो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारा थर्ड इज़ द फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। तो थर्ड जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, इसमें बेसिकली ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत एग्जाम में पूछा भी जाता है। ये बेटा बेसिकली 2 सल्फाइड्स और के सेपरेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है, या फिर एक सल्फाइड और हो और दूसरे में आपकी इम्प्योरिटीज़ हो कुछ उसमें, उसके लिए यूज़ किया जाता है। तो इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, इट इज़ बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन वेटिंग प्रॉपर्टी ऑफ ओर एंड गैंग पार्टिकल। ठीक है, आप सुनते रहिए ध्यान से, ये किसके ऊपर बेस्ड है, इट इज़, ये जो मैं लिख रही हूँ इसका प्रिंसिपल है बेसिकली बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन द वेटिंग, वेटिंग समझते हो ना कि कितना भीग रहा है, प्रॉपर्टीज ऑफ ओर एंड गैंग पार्टिकल्स। ठीक है, और इसके लिए बेसिकली क्या यूज़ किया जाता है, मतलब ऐसे पार्टिकल ऐसे ओर्स को हम यूज़ किए जाते हैं जिसमें से आपका जो ओर होता है वो बेसिकली ऑयल में वेटेबिलिटी उसकी ज़्यादा हो, और जो आपका गैंग है उसकी वेटेबिलिटी किस में ज़्यादा हो, वाटर के अंदर ज़्यादा हो। ऐसी चीज़ों के सेपरेशन के लिए यूज़ किया जाता है। अभी जैसे ये जनरली सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है आपका PBS, जिसको हम गैलेना बोलते हैं, ये आपका लेड का एक और है गैलेना, और जिंक ब्लेंडे ZNS, इनके सेपरेशन के लिए बेस्ट मेथड है फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड, जिसको आप यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब इसमें देख लीजिए, बेसिकली पहले मैं फटाफट इसका मेथड बता दूं कि क्या है। इसमें आपका बेसिकली जो गैंग पार्टिकल्स हैं वो वाटर में उसकी वेटेबिलिटी ज़्यादा है, मैंने भी बताया। जो आपके ओर्स हैं उनकी वेटेबिलिटी ऑयल में ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस में एक सस्पेंशन लेते हैं हम, जिसमें पाउडर्ड ऑयल में आप वाटर डालते हैं, साथ में कलेक्टर डालते हैं और फ्रोथ स्टेबलाइज़र डालते हैं। ये चीज़ें मिक्स करके एक साइड ट्यूब से डाला जाता है। इसमें ऊपर एक ये जो ट्यूब लगा है इसमें एक रोटेटिंग पैडल होता है जो बेसिकली इसमें बहुत ही तेज़ी से रोटेट करता है, और साथ में इधर से एयर पास की जाती है जिसके थ्रू फोम का प्रोडक्शन होता है, फोम की फॉर्मेशन होती है। अब इसमें बेसिकली जो ये कलेक्टर डाले जा रहे हैं, पाउडर्ड ओर है, वाटर है, कलेक्टर है, फ्रोथ स्टेबलाइज़र है। फ्रोथ स्टेबलाइज़र तो समझ जाना चाहिए कि फ्रोथ की फॉर्मेशन के लिए किया जा रहा है ताकि इसमें फ्रोथ बन सके। इसमें अब जो ये कलेक्टर डाला जा रहा है बेटा, ये कलेक्टर का काम बेसिकली क्या है, इट एनहेंस द नॉन वेटेबिलिटी ऑफ द ओर। ये कलेक्टर क्या कर रहा है, इट एनहेंस द नॉन वेटेबिलिटी ऑफ द ओर, यानी जो आपके ओर हैं उनकी नॉन वेटेबिलिटी पानी के साथ में क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, ताकि वो सिर्फ ऑयल में आपके वेट हो, पानी के साथ में वेट बिल्कुल ना हो। ठीक है, अब बेसिकली जैसे ही इसमें से गया, यहाँ पे आपका इस पानी के अंदर क्या है, इट कंटेन्स पाइन ऑयल, वाटर में आपका पाइन ऑयल भी मिक्स है। तो पाइन ऑयल के साथ तो आपकी जो ओर है उसकी वेटेबिलिटी है, और जो वाटर है उसके साथ आपकी गैंग की वेटेबिलिटी है। अब इसमें जैसे ही ये रोटेटिंग पैडल बहुत तेज़ी से, बहुत विग्रसली इसको चलाया जाता है मिक्सचर के अंदर, ऊपर से एयर पास की जाती है, तो इसमें फोम क्रिएट होना शुरू हो जाती है। इस फोम के साथ में आपके और पार्टिकल्स देख रहे हैं, यहाँ ब्लू से दिखा है, फोम के साथ में ये और पार्टिकल्स चले जाते हैं। तो इस फ्रोथ में क्या आ गया, इट कैरी
सल्फाइड ओर्स, जो आपका सल्फाइड ओर होता है जिसकी वेटेबिलिटी ऑयल में ज़्यादा है, उसको सेपरेट कर लेता है। इस पानी में क्या रह गया है, जिसकी वेटेबिलिटी पानी के साथ थी, यानी गैंग पार्टिकल्स इसमें रहकर यहाँ नीचे इस तरह से सेटल डाउन हो जाते हैं, यहाँ आ जाते हैं, पानी के अंदर आ जाते हैं, इस तरह से, समझ रहे हैं, यहाँ गैंग आ जाता है, ये आपका बेसिकली इस तरह से गैंग आ जाता है। बाद में इस फॉर्म को सेपरेट कर लिया जाता है, ड्राई कर लिया जाता है, जिससे और पार्टिकल्स की रिकवरी कर ली जाती है। तो ये पूरा प्रोसेस आपका क्या है, बेसिकली फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस है। ठीक है, इसमें कलेक्टर का रोल बेटा बहुत पूछा जाता है, तो कलेक्टर मैं आपको फिर से बता दूँ कि क्या है। कलेक्टर्स बेसिकली एनहेंस द नॉन वेटेबिलिटी ऑफ द ओर, और इसके एग्जाम्पल भी कई बार पूछ लिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम जेंथेट्स को यूज़ कर सकते हैं, इसके अंदर फैटी एसिड्स को यूज़ कर सकते हैं, या पाइन ऑयल्स को। यहाँ मैंने लिखा है ना वाटर कंटेनिंग पाइन ऑयल, क्योंकि कलेक्टर हमने साइड से डाला था, तो यहाँ पाइन ऑयल जो है वो कलेक्टर की तरह वर्क कर रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर एक चीज़ आपकी और आ जाती है कि इसके अंदर कभी कभी हम एक चीज़ और डालते हैं विच इज़ नोन एज द डिप्रेसेंट। ठीक है, डिप्रेसेंट जो है बेसिकली बेटा, अगर आपने दो सल्फाइड ओरी लिए हैं, जैसे मैंने यहाँ PBS और ZNS लिया था, दोनों लिए थे, तो जो आपका डिप्रेसेंट होता है, यहाँ डिप्रेसेंट के लिए NaCN यूज़ किया जाता है, ये इसका एग्जाम्पल है। तो NaCN जो करता है, ये बेसिकली क्या करता है, ZNS और PBS को सेपरेट करने के काम आता है, जिसमें NaCN बेसिकली किसी एक सल्फाइड को सेलेक्ट करता है और उसका कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बना देता है, जो आपका फ्रोथ में चला जाता है और दूसरा आपका वाटर में ही रह जाता है। तो बेसिकली जो NaCN है, ये यहाँ पे ZNS को छोड़ देता है और PBS को कॉम्प्लेक्स बना के आपका फ्रोथ में आने देता है। यानी ये क्या करता है, कॉम्प्लेक्स बना रहा है, इट प्रिवेंट्स ZNS, और आपका किस चीज़ के लिए प्रिवेंट कर रहा है उसको, बेसिकली ताकि वो फ्रोथ में ना जाए। ठीक है, और PBS को फ्रोथ में आने देता है, उसको अलाउ करता है। ये बेसिकली डिप्रेसेंट का काम है। तो यानी क्या काम हो गया आपका, मैं फिर से बता रही हूँ, ये आपका बेसिकली किसी एक को कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के लिए चूज़ करता है ताकि वो आपका फ्रोथ में आ सके और दूसरा नहीं आ सके। तो ये बेसिकली फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस था, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। ठीक है, अब इसमें बेटा हमारा सिर्फ एक टॉपिक बचा है कंसंट्रेशन में, विच इज़ लीचिंग, जो हम नेक्स्ट टर्न पे लेंगे। यहाँ तक आप लोग देख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो आप मुझसे